शहजाद जी, शहजाद जी, क्या कोई आंकड़ा है आपके पास, क्या कोई डेटा है आपके पास कि आप बता सकें कि वो सऊदी अरब से जो निवेश आने वाला था कई अरब रुपयों का, वो कहां है? कितने होटल्स बन गए, कितने वहां पर टूरिस्ट स्पॉट डेवलप कर दिए गए, कितने वहां पर बसेस चलने लगी, कितने वहां लोगों को आपने टूरिज्म में फैसिलिटीज दे दी, कितने कश्मीरी युवाओं को आपने रोजगार दे दिया? और साथ ही साथ अगर आप रघुपति राघव राजा राम गा रहे हैं, शिक्षा बदल रही है, सोच बदल रही है, तो फिर जामिया मस्जिद में नमाज की आज्ञा क्यों नहीं? अब मुझे पूरा जवाब देने दीजिए, क्योंकि आपके भी सवाल है और कई और पैनलिस्ट के भी सवाल है। देखिए, कश्यप ऋषि के नाम पर जिस कश्मीर का नाम रखा हो और जिसका वजूद अगर हम देखें, कला, अध्यात्म, संस्कृति, भारत की जो पुरानी पौराणिक इतिहास से जुड़ा हुआ हो, चरक हो, सुश्रुत हो, आदि शंकराचार्य हो या शारदा पीठ हो, जब वहां से लाखों लाख कश्मीरी पंडितों का नरसंहार करके उनको 80 से 90 के दशक में मार कर वहां पर रलीफ सलीफ गलीब मस्जिदों से नारे लगाकर भगा दिया गया। शहजाद जी, रोकना पड़ रहा है। बात सुन दीजिए ना, आप यदि इंटरप्ट आधे घंटे बाद भी आप इंटरप्ट नहीं करेंगे। मैंने आपसे पहले ही कहा था, क्योंकि ये देखिए सब आपको ही जवाब देने हैं सबके, है ना? सिर्फ लोग ले रहे हैं कि जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा उस पे भी तो आएंगे। इतनी उत्सुकता क्यों है? नहीं, वो ज्यादा विकास आपका नारा है ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो यहाँ विकास आंसर लिखने में भी एक इंट्रोडक्शन होता है, मेन बॉडी होता है और फिर कंक्लूजन होता है। आपने तो कई सारे इम्तिहान दिए होंगे, ठीक, तो मुझे अपना इम्तिहान देने दीजिए। ठीक, तो देखिए, जब लाखों लाख कश्मीरी हिंदुओं को नरसंहार करके फारूक अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की सरकार के कार्यकाल में मारकर हटा दिया गया और भगा दिया गया और उनका नरसंहार किया गया, तो ये निर्लज कांग्रेस की सरकार जो आज भी उन्होंने मौका दिया, वो आपके पाथ पे चल। कोई किसी के बीच में नहीं बोला। अभी जी, निवेदन आपसे, और कोई बोले भी ना, सबको दोबारा मौका भी मिलेगा। बात पूरी कीजिए शहजाद। तो जब ये नरसंहार किया गया, तब यहाँ पर बैठे जिसको त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति सैफुद्दीन सोज को बताया जा रहा है, तब ये अल सफा नाम का अखबार चलाते थे और उस अल सफा नाम के अखबार में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ जहर उगलने वाले बयानात लिखे जाते थे कि कश्मीरी पंडित दरअसल जम्मू कश्मीर घाटी के कैंसर है और उनको हटा देना चाहिए। इस व्यक्ति को, जिसने अफजल गुरु की पैरवी की है, जिसके बेटे ने कहा है कि अफजल गुरु को फांसी लगाकर उसके ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए, ऐसे व्यक्ति को आज अभय दुबे जो कह रहे हैं कि ये त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति है। बहरहाल, मैं अभय दुबे से क्या ही अपेक्षा करूं? इनको तो महात्मा गांधी का राम राज्य भी आज सांप्रदायिक लगता होगा, इनको तो महात्मा गांधी की जो गौरक्षा वाली भावना थी वो भी सांप्रदायिक ही लगता होगा। इसीलिए तो उन्होंने अपने चिन्ह से भी तो गौ और बछड़ा हटा दिया और आज राजस्थान में गौ माता के साथ क्या हो रहा है वो हम देख ही रहे हैं। इनको तो श्री राम का नाम लेना भी सांप्रदायिक ही लग रहा होगा। जो हे राम कहकर चले गए, उनके हे राम को भी ये सांप्रदायिक घोषित कर दे। राम जी का अस्तित्व मांगने वाले लोग हैं। परंतु मैं आना चाहता हूं आज पहले महबूबा मुफ्ती पर। महबूबा मुफ्ती ने कुछ दिनों पहले कहा था कि एक गांधी का भारत जो है गोडसे का भारत बनता जा रहा है। अरे भाई, तो फिर गांधी के सबसे प्रिय बोल जिसमें कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम भी है, तो उससे क्या आपत्ति है? और इस महबूबा मुफ्ती को यह आपत्ति नहीं थी कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर सीपेक बना रहा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जो हमारा है। अब आते हैं अभय दुबे जी पर फिर से। अभय दुबे जी, आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये आप उस पार्टी से हैं जब 370 की दीवार हटाई गई और अलगाववाद, आतंकवाद, परिवारवाद पे चोट की गई, तो ये चिदम्बरम जी ने खड़े होकर कहा कि 370 इसलिए हटाई गई क्योंकि वो मुस्लिम बाहुल प्रदेश है। उन्होंने 370 इसलिए हटाई गई क्योंकि वो मुस्लिम बाहुल प्रदेश है। क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? बताइए मुझे। ये वो व्यक्ति है जिनके तथाकथित भारत जोड़ो के जो ऑर्गेनाइजर है दिग्विजय सिंह, उन्होंने पाकिस्तानी पत्रकार के सामने जाकर कहा कि अगर हमारी सरकार वापस आती है तो हम 370 को बहाल करेंगे। ये वो व्यक्ति है जिनकी पार्टी ने आज जाकर कहा है जम्मू कश्मीर के विषय में कि अफजल गुरु के जो नारे लगते थे जेएनयू में, उनके समर्थन में कौन खड़े होने गया था? राहुल गांधी खड़े होने गए थे। और ऐसे लोगों को उन्होंने अपनी पार्टी में लिया है जिसके खिलाफ आज सेडिशन का मामला आज भी कोर्ट में चल रहा है, अफजल गुरु की पैरवी करने के लिए। ये वो लोग हैं और जो आज आतंकवाद की बात कर रहे हैं, इन्होंने तो यासीन मलिक को
मनमोहन सिंह की सरकार में उस पैनल का अरे, सदस्य अरे, बनाया अभी तो बोलने दीजिए, था, एक उस मिनट आ रहा पैनल का सदस्य बनाया था जिसका ऑब्जेक्टिव था कि पाकिस्तान को कैसे डायलॉग में मिलिटेंसी में शामिल किया जाए, और उसमें यासीन मलिक को रखा था कि डायलॉग विद मिलिटेंसी करनी चाहिए कि किस प्रकार से आतंकवादियों को जो है मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। वो आज बात कर रहे हैं जिसको यासीन मलिक को दावत देते हैं, जो अपने प्रधानमंत्री के कार्यालय में दावत देते हैं, उसके बारे में। अब आते हैं डेटा पर। डेटा बता मैं दीजिए आपको बताता हूं 370 हटने के बाद आज लगातार 3 वर्ष से सबसे ज्यादा अगर इन्वेस्टमेंट 1 लाख करोड़ का बजट जम्मू कश्मीर को दिया जा रहा है तो आज दिया जा रहा है। आतंकवाद आधो आध हो चुका है। 470 से 480 घटनाएं आतंकवाद की होती थी, आज 218 है। 290 पुलिस वाले मारे जाते थे, आज 117 है। वो भी ज्यादा है, वो भी नहीं मारे जाने चाहिए, मैं तो ये समझता हूं। आज अगर आप देखें घाटी में 10 साल में सबसे ज्यादा अगर पर्यटक आए तो इस वर्ष आए 12 लाख पर्यटक आज इस वर्ष घाटी में आए हैं। आज अगर आप देखें कि किस प्रकार से डीडीसी के चुनाव संपन्न हुए, आज पहली बार 370 और 35 की दीवार हटने के बाद वहां की महिलाओं को और वहां के वाल्मीकि समाज को, पूरे देश में कहते दलित लाइव्स मैटर, परंतु पहली बार वाल्मीकि समाज को अधिकार मिले तो ये उसका विरोध करते कहते 370 फिर से लागू कर देंगे। आज मैं अभय दुबे जी से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, इन्होंने अभी क्योंकि सैफुद्दीन सोज को कहा त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति है, उनको पूछिए कि क्या उनका अल सफा नाम का अखबार कश्मीरी पंडितों के खिलाफ जहर उगलता था या नहीं उगलता था, और क्या वो अफजल गुरु के मानव अधिकारों की पैरवी करते थे या नहीं करते थे। ओके शहजाद भाई, पूछिए उनसे। ठीक है शहजाद जी, अभय जी आपके पास आ रहे हैं, 1 सेकंड आ रहे हैं सर। शहजाद जी ये तो झूठ बोलता है। अरे 1 सेकंड के साथ मेरा क्या ताल्लुक? जो हम डेटा चला रहे थे उस पर भी एक नजर आप डाल लीजिए। और दुबई से जो आपका एक बहुत बड़ा दुबई के साथ समझौता हुआ था, जमीनी हकीकत क्या है, कितने 5 स्टार होटल्स, कितने नहीं अभी नहीं, अगली बार मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। आप अगली बार आधा आप 30 सेकंड लीजिएगा। नहीं, 1 मिनट आप लिख लीजिए। अभय जी आपको जवाब देता हूं। अभय जी क्या आपको लगता है कि ये जो सारी बदलाव की बातें हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि कश्मीर में कुछ भी नहीं बदला है 370 के बाद, या कुछ बिगड़ा है? सईद जी देखिए, जम्मू कश्मीर के नागरिकों को साथ लेकर जम्मू कश्मीर का विकास होना चाहिए। अफजल गुरु पर एकमात्र नेता भारतीय जनता पार्टी के और देश के वरिष्ठ वकील क्या कहा था भाजपा के नेता होते हुए कि अफजल गुरु को न्याय नहीं मिला। बुरहान वानी को कौन गया था मुआवजा देने? भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह। उन्होंने कहा कि वो एक दुर्घटना थी और उसको मुआवजा देने गए। आंसिया अंद्रा भी जब सत्ता में साथ में थे महबूबा मुफ्ती के साथ, तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया इन्होंने कहा आर्टिकल 370 बरकरार रहेगा। जिनको आज आतंकवादी कह रहे हैं, उन अलगाववादियों को स्टेक होल्डर ये लोग बताते थे उस समय, और एक दस्तावेज साइन करा। वर्ष 2000 में पहलगांव में अमरनाथियों पर हमला, 30 को मारा गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 2001 में अमरनाथियों पर हमला, 13 लोगों को मौत के घाट उतारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 2017 में पहले सावन सोमवार पर अमरनाथ यात्रियों पर हमला, मोदी जी की सरकार थी। 20 मार्च 2000 सिंहपोरा नरसंहार, 30 सिखों को गुरुद्वारे के बाहर निकाल कर मार दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 2002 में रघुनाथ मंदिर पर हमला। तो अनइंटरप्टेड बोलने दे रहे, मेरे स्पेसिफिक सवाल थे 370 के हटने को। मैंने 4 बार उनको मना किया था शहजाद जी 4 बार अभय जी को मना किया था। नहीं बोलने दीजिए, नहीं ऐसे नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, ऐसे शहजाद जी बिल्कुल नहीं चलेगा। अभय जी बात पूरी करें, आपके पास आएंगे सर। नहीं सुन पाते, नहीं प्लीज, मैंने 4 बार रोका उन्हें, 4 बार रोका अभय जी को। बात नहीं, आप प्लीज, आपने भी नहीं दिया। उन्होंने 2 सवाल पूछे थे, आपने भी जवाब नहीं दिया, आपने भी जवाब नहीं दिया। बात पूरी कीजिए जल्दी से सर, जल्दी से समय आपने एलोकेट किया है, कोई पूरे गांव को 2003 में नदी मार, पूरे गांव को। ये जो आपसे सवाल, एक सेकंड शहजाद जी, एक सेकंड आप सुनिए ना। अरे अभय जी ये डेटा मेरे पास भी है, मैं दिखाऊं क्या आपको? मैं दिखाऊं क्या कि आप क्या हुआ था जब आपकी वहां पर सरकार थी, आप साथ में थे सब? सर यहाँ सिर्फ ये हो रहा है। नहीं आप समाप्त कीजिए, आप अभय जी समाप्त कीजिए। नहीं, बहुत सारे लोग मैं आ रहा हूं आपके पास। वारिस पठान जी, नहीं मेरे सवाल एक सेकंड, नहीं आपका नंबर नहीं है, सरकार ने जो शहजाद जी का नंबर नहीं है। वारिस पठान जी बंद कर दीजिए अभय जी की आवाज। आप सीधे वारिस पठान जी, आपको लगता है कि कश्मीर में हम सब राजनीति कर लेंगे, मस्जिद खुलवा लेंगे, हिंदू मुसलमान से निपट लेंगे, लेकिन सबसे पहले वहां पर विकास होना चाहिए, कश्मीरी युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए, कश्मीर में खुशहाली आनी चाहिए? और हाँ तो कैसे? कोई प्लान आपके पास है? बिल्कुल सही बात है।
हम तो चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर खुशहाली होनी चाहिए, पूरे देश के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, जो बेरोजगारी की मार चली है देश में वो खत्म हो जाना चाहिए। मगर भाजपा का दो मुहैया चेहरा तो आपके सामने अभी अभी एक्सपोज हो रहा है। देखिए ना, 1930 के अंदर ये भजन था महात्मा गांधी जी का। 1930 के अंदर जब सॉल्ट मार्च चला था उस वक्त भजन चला था, लेकिन वही महात्मा गांधी, फादर ऑफ द नेशन, जिनका कत्ल नथुराम गोडसे, जो देश का सबसे पहला आतंकवादी था, उसने कर दिया, उसके खिलाफ तो एक अल्फाज नहीं बोलने को तैयार है ये लोग।